बहुत सारे लोग जब दोपहर में सो कर के उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम बीमार हैं या आलस्य आता है, या बहुत सारे लोग जब रात को सो कर के सुबह उठते हैं तब भी उनको ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि हमारे सनातन धर्म में सोने से लेकर के खाने पीने, उठने बैठने, बाल कटवाने, नाखून कटवाने, कब आपको स्नान करना है, कैसे करना है, इन सब के नियम बताए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप जो है वो गर्म दूध नहीं पिएंगे, ये एक नियम है, तो अगर वो गर्म दूध पिएगा तो उसका मुंह जल सकता है ना। तो अगर उसने नियम को तोड़ा है तो उसको फिर प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे प्रकार के नियम बताए गए हैं, लेकिन सब नियमों को एक साथ बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम नियमों को जानते जाएंगे। आज एक थोड़ा सा सोने का नियम मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आपको सोना चाहिए, कौन सी दिशा की तरफ मुख करके सोना चाहिए, कौन सी दिशा की तरफ मुख करके जब हम सोते हैं तो हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि 7, 8, 10 दिन के अंदर सारे नियम जो है वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही दिन में हम नियमों को कवर करना चाहेंगे तो हमारा प्रसंग जो है वो बीच में ही छूट जाएगा। तो कभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए सोते समय हमारा जो बेड है, यानी कि हमारी जो चारपाई है जिसके ऊपर हम सोते हैं, वो कौन सी दिशा की तरफ होनी चाहिए, और सोते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब का हम पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा जो शरीर है वो निरोगी होगा, हमारे शरीर में जो विकार हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और बहुत कुछ हम प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके ही हमें सोना चाहिए। ठीक है जी, ये बात हमने मान ली कि पूरब और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, लेकिन बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति जो है वो नियमों का पालन नहीं करता है। तो अगर हम पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोएंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा? तो सुनिएगा लाभ क्या मिलता है। यदि पूरब दिशा की तरफ आप सिर करके सोते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, पूरब दिशा की तरफ आप यदि सर करके सोते हैं तो आपको विद्या की प्राप्ति होती है। और यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख सिर करके सोते हैं, यानी दक्षिण दिशा की तरफ अपने को सिर करके सोना है, तो दक्षिण की तरफ यदि हम सिर करेंगे तो हमारा जो पैर होंगे वो किस तरफ हो जाएंगे? उत्तर की तरफ हो जाएंगे। और अगर पूरब की तरफ हम सर करेंगे तो हमारे जो पैर हैं वो पश्चिम की तरफ हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दक्षिण की तरफ जब आप अपना सर करके सोएंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन तथा आयु में वृद्धि होती है। अब बात आती है कि अगर हम पश्चिम की तरफ सर करके सो जाएं या फिर पूरब की तरफ उत्तर की तरफ सर करके सो जाएं तो क्या हो जाएगा? इसके नुकसान होंगे भैया। क्या नुकसान होंगे? यदि उत्तर की तरफ आप अपना सर करके सोते हैं तो आपकी आयु जो है वो क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके। और आयु कम क्यों होगी? क्योंकि शरीर में यो रोग उत्पन्न हो जाएंगे, अनेक प्रकार के बीमारियां लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आयु कम हो जाएगी। अगर हमें हमारी जितनी आयु विधाता ने हमें दी है उसको अगर हम जीना चाहते हैं तो शरीर को हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा, और स्वस्थ रखने के लिए हमें सनातन धर्म में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना पड़ेगा। अगर उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो नुकसान हमें ही होने वाला है, किसी दूसरे को तो नुकसान होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? पश्चिम और उत्तर की तरफ कभी भी सिर करके हम नहीं सोएंगे, क्योंकि इससे हानि क्या होगी? उत्तर की तरफ यदि आप सर करके सोएंगे तो आपकी जो आयु है वो क्षीण हो जाएगी, और पश्चिम की तरफ अगर आप सर करके सोते हैं तो प्रबल चिंता होती है, यानी आपके अंदर जो है वो चिंता बढ़ जाएगी, अनावश्यक प्रकार की चिंता, अकारण आपके अंदर जो है वो आप चिंतित रहने लग जाएंगे, और चिंता जो है वो चिता का कारण है, ये भी हमें बताया गया है। दूसरा, किस प्रकार नहीं सोना चाहिए? तो कभी भी नग्न होकर के नहीं सोना चाहिए। नग्न होकर के नहीं सोना चाहिए, टूटी खाट के ऊपर नहीं सोना चाहिए। दूसरे की कोई खाट है, खाट का मतलब आप समझते हैं, खाट का मतलब होता है चारपाई, या फिर आपका जो बेड है, आपका जो बिस्तर है, उसका आपको ध्यान रखना है कि वो दूसरे के ना हो, स्वयं का बिस्तर रखिए। हाँ, कोई अगर कोई बहुत ही ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई समय काल परिस्थिति के अनुसार तो बात अलग है कभी कभार, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप जिस बिस्तर पे सोते हैं आप उसी बिस्तर पे सोएं। और दिशाओं का मैंने ज्ञान आपको दे दिया, उन दिशाओं का आप ध्यान रखिए, उनका आप पालन कीजिए।
ठीक है। तो नग्न होकर के नहीं सोना है, टूटी खाट के ऊपर नहीं सोना है, यानी टूटा हुआ बेड है तो उसके ऊपर नहीं सोना है, दूसरे की कोई बेड है, दूसरे का कोई खाट है, उसके ऊपर नहीं सोना है। कई बार बहुत सारे व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, देखने में आता है कि सर को उल्टा करके सोते हैं। तो सर को उल्टा करके कभी भी नहीं सोना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। कुछ लोग जो है वो खाना खाएंगे, प्रसाद पा के आएंगे, जूठे मुंह ही सो जाएंगे या सोते हुए कुछ खाएंगे, तो ये भी काम आपको नहीं करना है। जूठे मुंह भी आपको नहीं सोना है। बांस या फिर पलास, बांस यानी बैम्बो जिसको बोलते हैं, बैम्बो या फिर जो एक पलास आता है पलास, उसकी लकड़ी पर कभी भी हमें नहीं सोना चाहिए। सूने घर में, बहुत दिनों से कोई घर अगर बंद है तो वहाँ पर आपको नहीं सोना चाहिए। सूने घर में भी आपको नहीं सोना चाहिए, अकेले तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर में या फिर शमशान भूमि में भी आपको जो है वो नहीं सोना चाहिए। शमशान भूमि में जाकर के जो है वो आप सो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। छोटा दीपक आप जला सकते हैं, या आजकल तो जो 0 वाट के कुछ लाइट्स आती हैं, छोटी लाइट से फुट लाइट भी आती हैं इस तरीके की, तो अपने रूम में आप वो लगा सकते हैं। इसका आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में आपको नहीं सोना है। अगर आप लाइट नहीं लगा सकते तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा कोई जो है वो दीपक आप जला लीजिए, या फिर कोई मोमबत्ती या फिर इस प्रकार का उपयोग आप कर सकते हैं। गीले पैर कभी ना सोएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मान लो पैर धो के आएंगे कि सोने से पहले जो है वो हाथ पांव धो के सोते हैं। अच्छी बात है, हाथ पांव धो के सोना चाहिए, लेकिन उनको पोंछेंगे नहीं, सुखाएंगे नहीं, सीधा ही सो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है पता है, अगर आप सूखे पैर सोएंगे ना तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों के जो जीवन को जीने के लिए जो आचार होते हैं, किस प्रकार हमें आचरण करना चाहिए, वो उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। ये नियम उनके द्वारा बनाए गए हैं, तो इन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए, इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन में सोते हैं, तो दिन में भी हमें नहीं सोना चाहिए, इस बात का विचार भी हमें करना चाहिए। और संध्या के समय हमें नहीं सोना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय हमें नहीं सोना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर के अंदर क्या आती है, दरिद्रता आती है, लक्ष्मी वहाँ पे वास नहीं करती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, या तो सूर्य उदय हो गया है, सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, या फिर संध्या के समय उनको बड़ी नींद आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे और घर में दरिद्रता भी आएगी, संपन्नता भी नहीं रहेगी। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले पहले आपको बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। बाकी गुटखा, खैनी, तंबाकू ये सब ठीक है, किसी को अगर कोई, वैसे तो खाने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई बुरी आदत लगी हुई है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, सोते समय इनको बिल्कुल ना खाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो दबा के ही सो जाते हैं, खैनी को दबा के या गुटखा को खा करके फिर जो है वो सो जाएंगे, और पूरी रात जो है वो नींद ले रहे हैं। इधर से जो है वो एक लाल कलर की गंगा जी बह रही हैं, इधर से कुछ बह रहा है, तो इस प्रकार जो है वो ऐसा वो करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद सोने से बड़े नुकसान होते हैं, आयु भी क्षीण होती है, घर में संपन्नता नहीं आती, घर के लोगों की जो बुद्धि है वो दूषित हो जाती है, और लक्ष्मी भी उस घर से चली जाती है। इसलिए आप सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। बाकी धीरे धीरे हम आपको सारे नियम बता देंगे, 7 से 8 दिन में हम सब कुछ कवर करवा देंगे आपको, तो आप जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी एक पुस्तक भी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे किसी बुक स्टॉल पे तो वहाँ पे आपको वो पुस्तक भी मिल सकती है, तो उस पुस्तक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, उसका भी उपयोग आप करके अपने जीवन में किस प्रकार आपको आचरण करना चाहिए उसका आप ध्यान दे सकते हैं।